नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के खास और अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। अल्मोड़ा में उत्तराखंडी अस्मिता की रक्षा के सवाल पर विभिन्न संगठनों द्वारा उत्तराखंड अवधारणा एवं भू कानून विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, सालम समिति, उत्तराखंड संसाधन पंचायत, भूमि कचाऊ संघर्ष समिति फलसीबा, उत्तराखंड छात्र संगठन, नैनीताल बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने हिस्सा लिया। और इसी दौरान आपको बता दें कि अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस ने पिछले 23 सालों में उत्तराखंड को बारी बारी से लूटने का काम किया है। जिस तरह से प्रदेश के संसाधनों को पूंजीपतियों व भूमाफिया के हाथ से सौंपा गया, उसके पीछे सरकारों का बड़ा हाथ रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पहाड़ की जमीनों पर लगातार भूमाफिया व पूंजीपति कब्जा कर रहे हैं, लेकिन सरकार भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पर संगोष्ठी आयोजित की जा रही है और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड को पिछले 23 सालों में लूटा गया है और किस तरह से बड़े भूमाफियाओं को, पूंजीपतियों को यहाँ के संसाधन दिए गए हैं। उसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है और सरकार अभी भी जो वास्तविक भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ पर डांडा कांडा में आपको दिखाई पड़ेगा, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया हम जो है आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जांच करेंगे लोगों की, यहाँ तो इनका पूरा रिकॉर्ड है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को एक एक लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। वहीं टिहरी से मंत्री प्रसाद नैथानी, गढ़वाल सीट पर विक्रम नेगी, अल्मोड़ा सीट पर डॉक्टर जीतराम और उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर गोविंद सिंह कुंजवाल को जिम्मेदारी दी गई है। हमारे पार्टी के हाईकमान ने 5 सीनियर लोगों को 5 लोकसभा के प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है। कल ये नियुक्ति पत्र आया है। आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी को नैनीताल लोकसभा दी गई है। आदरणीय पूर्व अध्यक्ष हमारे गणेश गोदियाल जी को हरिद्वार सीट का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में डॉक्टर जीतराम जी को बनाया गया है। टिहरी में आदरणीय हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी, पूर्व मंत्री, उनको बनाया गया है। और जो गढ़वाल की हमारी पौड़ी की सीट है उसमें आदरणीय विक्रम सिंह नेगी, जो हमारे सीनियर विधायक हैं, उनको प्रभारी बनाया गया। और मेरी शुभकामनाएं उन सबको हमने प्रेषित। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पुलिस महकमे में आईपीएस के ट्रांसफर होने के बाद अल्मोड़ा के नवनियुक्त एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने आज कार्यभार संभाला है। आगामी लोकसभा चुनाव को चैलेंज बताते हुए एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की बात कही। नवनियुक्त एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने लॉ एंड ऑर्डर, यातायात और नशे पर कार्रवाई करने की बात भी कही। देखिए, अल्मोड़ा नो डाउट एक चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें मैं मुख्य रूप से जो आजकल नशे की जो समस्याएं हर जगह फैल रही है उसके ऊपर मैं काम करना चाहूंगा, मेरी प्राथमिकता रहेगा। साथ साथ में यहाँ की जो ट्रैफिक की समस्या है, जो साइबर क्राइम्स आजकल जो बढ़ रहे हैं, वो भी मेरे जो कह सकते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज के अंदर रहेंगे। इसके अलावा चूंकि निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव है, वो तो नो डाउट सभी के लिए चैलेंजिंग है, तो उसको भी हमें पीसफुली कंडक्ट करवाना है। वो भी एक चुनौती रहेगी, इस पर मैं काम करूंगा, अभी से काम करना पड़ेगा। ट्रैफिक के अलावा हालांकि यहाँ बहुत सेंसेशनल क्राइम्स। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल के दोनों गुटों का एकीकरण हो गया है। कोटद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल के क्षेत्रीय कार्यालय में उत्तराखंड क्रांति का कापरवान गुट बिना किसी शर्त के उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हो गया है। इस अवसर पर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल अब मिलकर राज्य विरोधी ताकतों से मजबूत से लड़ेगी।
मजबूरियां थी नहीं, थोड़ा वैचारिक वो होता है, थोड़ा सा आदमी का, हर आदमी का वैचारिक जो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था, वो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आप हमारे बड़े भाई तुल्य हैं, हमसे सीनियर भी हैं और आप अच्छे विद्वान व्यक्ति भी हैं, और इनकी ताकत मिलने से ईक्विटी को और ताकत मिलेगी। अन्य और लोगों से मेरी बातें चल रही पूरे उत्तराखंड में, और सब लोग का ये मत है कि हम सब एक मुश्त हो जाएं, और तब यहाँ पे जो है पहाड़ विरोधी या उत्तराखंड विरोधी ताकतों से तब लड़ा जा सकता है। ये दोनों पार्टियों का जो घटक थे उनका विलय हुआ है, और अब श्री पूरण सिंह कठेत की अध्यक्षता में यूकेडी को बहुत हम लोग मजबूत बनाएंगे। और एक वैचारिक लड़ाई जो पहाड़ी विचारधारा की लड़ाई है, बहुत से विचारधाराओं पे हमने तय करना है जो हम लोग पहले नहीं कर पाए हैं। तो एक तो पहाड़ की समस्याओं को लेकर के, पहाड़ीवाद को लेकर के, और जो हमारे यहाँ जो अपराधीकरण हो रहा है, जैसा अंकिता। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सभी जिला एवं महानगर अध्यक्षों के साथ जूम बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से सभी जिला एवं महानगर अध्यक्षगणों को राहुल गांधी की मणिपुर इम्फाल से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समकक्ष उत्तराखंड में 14 से 16 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय अंकिता भंडारी न्याय यात्रा आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए। करण मेहरा ने बताया कि बैठक में जिला महानगर अध्यक्ष गणों से जगह जगह पर स्क्रीन लगाकर अंकिता भंडारी की मां का मार्मिक वीडियो जनता को दिखाने और सुनाने के सुझाव भी आए हैं। देखिए, कुछ तो पॉलिटिकल इश्यूज है जिनको मैं कैमरे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज जो जूम मीटिंग हमारे ब्लॉक जिला अध्यक्ष और महानगर के अध्यक्ष के साथ हुई है 26 लोगों के साथ, उसमें सभी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सम्मिलित हुए, और उसमें 14, 15, 16 की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके समर्थन में उत्तराखंड में जो 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम है 14, 15, 16 का, उसकी रूपरेखा तय हुई। उसमें सुझाव आए हैं हमारी तरफ से है कि अंकिता भंडारी को न्याय की हम इस यात्रा को परिवर्तन करें, क्योंकि उत्तराखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और उनके पिताजी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग को लेकर हम लोग की ये रैलीज निकलेंगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान गदरपुर विधायक अरविंद पांडे का सपना पूरा होने जा रहा है। 13 किलोमीटर सड़क के लिए 18 करोड़ की मंजूरी मिलने के बाद गुलर भोज में विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे द्वारा कहने पर मुख्यमंत्री ने गुलर भोज के दाल बाबा मंदिर से लेकर तिलपुरी गांव तक 13 किलोमीटर की सड़क राज्य योजना के तहत मंजूर की गई है। इसमें 18 करोड़ रुपए की लागत से 21 फीट चौड़ी आरसीसी सड़क बनाई जाएगी। यहां आने वाले पर्यटकों को इससे फायदा होगा और इस सड़क के बनने के बाद स्थानीय लोगों के रोजगार से पर्यटन के माध्यम से वृद्धि होगी। हिंदुस्तान का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाया जाए, ये सपना हमने देखा था आप लोगों के माध्यम से। यहाँ की स्थानीय जनता के आशीर्वाद की बदौलत सपना देखा था और थोड़ा थोड़ा काम किया गया, जिसका प्रमाण है कि अभी 1 जनवरी बीता है, जो मेरे पास फीडबैक है कि साहब 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ घूमने आ गए। इसका मतलब इस डेस्टिनेशन के प्रति लोगों में आकर्षण है, लोगों को विश्वास है, और मैं इसके लिए स्थानीय जो नौजवान हैं, किसान हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आम जो पर्यटक हैं, इनके साथ लोगों ने अतिथि देवो भव की भावना अपनाई, जिसकी वजह से आम जनता यहाँ बड़ी मात्रा में आ रही है। जब आम पर्यटक यहाँ आने लगा तो उनको कुछ कठिनाइयां भी हुई हैं। मैं उसके लिए अवस्थापनाओं की कुछ कमी थी। पोस्टल सर्विसेज के डायरेक्टर अनुसुया प्रसाद चमोला ने बताया कि डाक विभाग के अंदर फिलहाल पोस्ट ऑर्डर्स की कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि नासिक प्रिंटिंग प्रेस से यह पोस्टल ऑर्डर्स अभी तक छपते हैं, लेकिन कुछ वजह से वह नहीं छप पा रहे थे और 10 रुपए वाले पोस्टल ऑर्डर्स की कमी देखने को मिल रही थी। और अनुसुया प्रसाद चमोला ने बताया कि 1 से 1.5 महीने के अंदर इनकी आपूर्ति सुचारू रूप से डाक विभाग को हो जाएगी। और अगर बात करें 1 से 2 रुपए के पोस्टल ऑर्डर्स की, तो वह पर्याप्त मात्रा में डाक विभाग में उपलब्ध हैं।
ये बीच में देखिए जो पोस्टल ऑर्डर जो छपते हैं वो जो नासिक प्रिंटिंग प्रेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ से छपते हैं। तो कुछ वजहों से जो है ये नहीं छप पा रहे थे, स्पेशली जो 10 रुपये वाला जो पोस्टल ऑर्डर है, और इसकी वजह से इसकी कमी हो गई थी। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें करीब 1 से 1.5 महीने में जो है ये सप्लाई हो जाएंगे हमारे इस उत्तराखंड परिमंडल को। और तब तक जो है स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए हम लोगों ने एक तो जो उससे छोटे डिनोमिनेशन के होते हैं, लाइक 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया या जो 7 रुपया के जो पोस्टल ऑर्डर होते हैं, तो उनको यूज करने के निर्देश हमने अपने डाउन द लाइन सभी पोस्ट ऑफिस को दिए हुए हैं। पिछले साल बरसात में पिंडर की सहायक नदी प्राणमती में बादल फटने से भारी तबाही मची थी। सोल क्षेत्र में 2 बार बादल फटने से जहां एक और थराली गांव में आवासीय मकान प्राणमती के तेज बहाव में बह गए थे, वहीं बादल फटने से प्राणमती नदी के बहाव में आए मलबे के संगम पर जमा हो जाने से पिंडर नदी का वेग पूरी तरह से थम गया था और नदी ने झील का आकार ले लिया था। बरसात खत्म होने के बाद नदी का जलस्तर कम तो हुआ, लेकिन पिंडर नदी में प्राणमती संगम से लेकर रामलीला मैदान तक जमा मलबा यहां नदी किनारे बसे आवासीय मकानों को खतरे की घंटी दे रहा है। जगह जगह मलबा होने की वजह से पिंडर नदी कई जगहों पर वी आकार में बह रही है, तो कई जगह 2 भागों में बंट गई है, जिससे नदी किनारे बने आवासीय मकानों और दुकानों के स्वामियों को आने वाली बरसात में डर अभी से सताने लगी है। स्थानीय व्यापारियों और आवासीय मकानों के स्वामियों ने स्थानीय प्रशासन से पिंडर नदी में जमा मलबे के निस्तारण की मांग की है। उससे जो है कि पिंडर नदी है पूरे जो हम तिराहा कहते हैं, त्राली तिराहा, वहां से लेके पूरे हमारी मंदिर बेतालेश्वर महादेव तक पूरा नदी का तल जो है कि बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कितना मलबा इस नदी में बढ़ गया है, नदी का तल बहुत ऊंचा हो गया है। इस मलबे का निस्तारण अत्यंत आवश्यक है। हम प्रशासन से कई बार मौखिक रूप से कह चुके हैं कि भाई इस पे जो है कि जल्द से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ये साल से ही 2023 से ही खतरा महसूस कर रहे हैं। हमने पहले भी आपको इसी चैनल के माध्यम से अवगत कराया था कि हमने प्रशासन को बार बार अवगत कराया था कि ये मलबा हर साल ऐसी जमा होता जा रहा है और ये जो प्राणमती का नदी का जो जलस्तर बढ़ता है हर साल, इससे ये नदी रुक जाती है। रुकने के कारण ये मलबा सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है। हमने प्रशासन को पहले भी अवगत कराया था, इससे पूर्व 2-3 बार करवा दिया है, पर तब भी प्रशासन इसमें कोई भी सुध नहीं ले रही है। वह गांव में जो बादल फटा उससे जो सारा फ्लड और थराली गांव में भी वो पूरी बस्ती को बहा के ले गया। उसने पूरी पिंडर नदी को जो जब रुका तो ये सारा पानी और जो ऊपर से जो गाद है वो सारा यहाँ रुक गया है और उसके रुकने से हमारे जो पिंडर नदी का जल स्तर है ये करीब करीब 10 मीटर उठ गया है और इससे पूरे थराली यहाँ तक कि थराली से सिमलसैंण गांव तक को पूरा खतरा बना हुआ है। हमने इस बाबत सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जी को भी चिट्ठी दी थी और साथ में एसडीएम और डीएम तक को भी ज्ञापन भेजा है। प्राणमती संगम के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जा रहा है, जैसे रिवर ड्रेजिंग के अंतर्गत कार्य किया जाएगा और अन्य के बारे में भी नियमानुसार कार्रवाई प्रचलित है। देखिए इसमें जैसे प्रस्ताव के बाद फिर इनकी नीलामी होगी और जो भी संबंधित अधिकतम बोलीदाता होगा उसके द्वारा ही इस मलबे का निस्तारण किया जाएगा। बाजार क्षेत्र के लिए भी संबंधित विभागों को बताया गया है कि वो अपनी एक ऐसी कार्य योजना बनाए कि जिससे कि संबंधित मलबे का यथाशीघ्र निस्तारण हो। सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको लेकर अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी कड़ी में सिडगुल कर्मियों और स्थानीय पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई। इस दौरान कब्जाधारी का विरोध चल नहीं पाया, जिसके चलते इस सरकारी जमीन को अवैध कब्जा हटाते हुए कब्जा मुक्त करा लिया गया है, जिसको लेकर जहां एक और कब्जाधारी अनिल राणा का कहना है कि वो भूमि उनके स्वामित्व में है, जिसे पूर्व से उच्च न्यायालय द्वारा बहाल किया गया है, जिसका विवाद अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में आनन फानन में उनकी बात सुने बिना सिडगुल के द्वारा महज 2 दिन का नोटिस देकर कार्रवाई किया जाना न्याय संगत नहीं है। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर सिडगुल के क्षेत्रीय प्रबंधक
यशवंत सिंह रावत का कहना है कि उक्त करीब 6 बीघा उत्तर प्रदेश शासनकाल से औद्योगिक विभाग के नाम पर दर्ज चली आ रही है, जिसमें मौजूदा समय में अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिस पर नियम अनुसार कार्रवाई कर निर्माण को ध्वस्त करवाया गया है। न्यायालय से सन 1900 इलाहाबाद से 1998 में भूमि बहाल हुई थी और उच्च न्यायालय के आदेश दिखाने के मात्र इन्होंने इतवार वाले दिन नोटिस दिया और हमें बिना कुछ टाइम दिए हुए 2 घंटे के अंदर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी इन्होंने। और हम 1 हफ्ते हमने इनसे टाइम मांगा, नहीं, उन्होंने कहा उच्च न्यायालय को हम कुछ नहीं समझते, हमारा हाईकोर्ट कोई मायने नहीं रखता, आप जो कागज है आप कार्रवाई करते रहो। तो अभी क्या ऊपर से आदेश है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, इंसाफ हो, हमारे कागज देखे जाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देवप्रयाग वीर शिरोमणि माधो मेले का आयोजन लोक गायक गजेंद्र राणा ने किया और उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और विधायक विनोद कंडारी ने इसका शुभारंभ किया। जनपद टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा में आयोजित वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले के चौथे दिन लोक गायक गजेंद्र राणा ने अपनी आवाज में गीत की प्रस्तुति दी। रविवार को चौथे दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा के अनुरूप अगले वर्ष से वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले को कृषि एवं औद्योगिक विकास मेले के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगले वर्ष मेले को और भव्य स्वरूप दिया जाएगा। मुझे आज जो है बहुत अच्छा लगा। मैंने जो है राणा दलवीर का गीत भी गाया और वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी के उसमें जो ये प्रोग्राम जो मनाया जाता है, हर साल ये प्रोग्राम होता है, लेकिन अब इसको जो है अगले बार से जो भव्य रूप जो इस कार्यक्रम को दिया गया है, इसको जो है राज्य मेला जो है मुख्यमंत्री जी ने घोषित करा है और इस बार भी जो है हमारे लोकप्रिय विधायक जो विनोद कंडारी जी ने इस मेले को जो है बहुत ही जबरदस्त ढंग से मतलब जो यहाँ का वो लग रहा है। अभी जो है हर जगह जो चरखियां लगी हुई हैं, बच्चे खेल रहे हैं, हर जगह स्टॉल लगे हुए हैं, तो अपने आप में आज भी जो है बहुत बड़ा मेला और भविष्य में ये मेला जो है बहुत उन्नति करने वाला है। मैं एक चीज मानता हूँ, आज के टाइम पे विधायक बहुत सारे मैंने देखे, लेकिन विनोद कंडारी भाई जो है उनके अंदर एक बहुत सरल स्वभाव की व्यक्ति है। हमारे तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक महिला ही और महिला को सपोर्ट करती है, तो हमारी मातृशक्तियाँ वैसे भी हर कार्य में आगे आती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि महिलाओं का यहाँ पर भारी से भारी संख्या में महिलाएं आई थी, तो जब हम गा रहे थे तो वो बहुत अच्छा नीचे से एप्रिशिएट कर रहे थे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी हमारे उत्तराखंड की महिलाएं किसी भी कार्य में जब आगे आती हैं तो सभी लोगों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की महिलाएं जो होती हैं अपना घर भी देखती हैं, खेती बाड़ी भी देखती हैं और प्रोफेशन में भी आगे आती हैं। तो उनको मेला होना चाहिए। और सबसे खास बात ये मेला की अच्छी कि हर वर्ष लोग इस मेले को बहुत प्यार देते हैं और इस वर्ष भी आज गजेंद्र राणा जी के जो दिन था उनके नाम रहा। दर्शकों को उन्होंने झूमने पे मजबूर कर दिया, तो बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे बूढ़े, सभी लोगों ने बहुत आनंद लिया और मैंने भी एंकरिंग के साथ साथ भरपूर डांस भी किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, माँ का किरदार मैंने यहाँ पे निभाया है क्योंकि मैं उस माँ के दर्द को समझती हूँ जिसने अपने इकलौते पुत्र की बलि यहाँ पे दी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में बारिश के साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इस बात को लेकर उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 9 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज होने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते कई दिनों से हरिद्वार और उधम सिंह नगर में छाए घने कोहरे से राहत मिलने की भी उम्मीद है। और जैसे पहले बोला था कि 9 को लग रहा था कि एक सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक शायद आ सकता है, परंतु अब जो चीजें दिख रही है उसमें थोड़ा उतना ज्यादा नहीं है, एक्टिविटी कमी रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो इनमें तो कुछ जगहों में स्कैटर्ड एक्टिविटी, कुछ जगहों में आप ये कह सकते हैं हल्की बारिश या बर्फबारी है, वो मिल जाएगी। जहां तक बर्फबारी हो 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्रों में।
2024 के लोकसभा चुनाव का भाजपा ने शंखनाद कर दिया है। भाजपा की हाई लेवल की देहरादून में हुई बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के मिशन की रणनीति पर कई घंटों तक विचार मंथन हुआ है। इसी को लेकर भाजपा ने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार अधिक से अधिक मतों के साथ सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। भाजपा की हुई हाई लेवल की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ पांचों लोकसभा सीटों के सांसद के साथ में कई पदाधिकारी शामिल रहे। दुष्यंत गौतम का कहना है कि जिन सीटों पर भाजपा को पिछले चुनाव में कम मत मिले थे, वहां किस तरह से मतों को बढ़ाया जाए, इस बात पर भी विचार मंथन किया गया है। प्रभारी और राष्ट्रीय में 7 मोर्चे हैं। 7 मोर्चों की अलग अलग भूमिका है। अनुजाति मोर्चा है, वह अनुजाति वर्ग में जाएगा, एसटी में जाएगा, महिला सामूहिक महिलाओं की चिंता करेगा, युवा की चिंता करेगा। 7 प्रकार के मोर्चे हैं। सभी अपने अपने अभियान को लेके गति देंगे और सभी ने ही अभी से लेकर मार्च तक का अपना प्रोग्राम बनाकर पेश किया गया है और उनको बताया गया है। और हर मोर्चे के अपने अलग अलग प्रोग्राम होंगे। उसके साथ साथ हमारे अंतिम बूथ तक हमारी गतिविधि हर मोर्चे की पहुंच जाए, इसकी चिंता है और संगठन भी उसमें पहुंचेगा। का चुनावी आयोग दिल्ली 2024 के लोकसभा चुनाव का बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। बीजेपी की हाई लेवल की देहरादून में हुई बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के मिशन को रणनीति पर कई घंटों तक विचार मंथन हुआ है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ में कई पदाधिकारी शामिल रहे। दुष्यंत गौतम का कहना है कि जिन सीटों पर बीजेपी को पिछले चुनाव में कम मत मिले थे, वहां किस तरह से मतों को बढ़ाया जाए, इस बात पर विचार मंथन किया गया है। और अलग अलग क्षेत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कार्यकर्ताओं को 2024 के मिशन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसके चलते तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने, इस तरह का लक्ष्य रखा गया है। जिस तरह से बीजेपी उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को बीजेपी नई जिम्मेदारी सौंपने जा रही है, ताकि अधिक से अधिक मतों के साथ भाजपा के प्रत्याशी जीत हासिल कर सके। मुख्य फोकस अगली बार से बड़ी जीत, और मैं कह सकता हूं हमने अपने कार्यक्रम श्रृंखला इस रूप में बनाई है। हमारे सारे मोर्चों को जो कार्यक्रम दिए हैं, पार्टी ने जो कार्यक्रम लिए हैं, ये मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए ही हमने कार्यक्रम रचना तैयार की है। आज हमने मार्च तक के कार्यक्रम तय किए, जिसमें हमने नव मतदाता सम्मेलन युवा मोर्चों को दिया, बड़ी संख्या में नए वोटर्स मैंने हैं, उन सबको एकत्र करके उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। इसके साथ साथ समाज के हर वर्गों के साथ कैसे हम मिल सकते हैं, उनके कार्यक्रम की रचना तैयार किया। और सबसे बड़ी बात है कि अनेकों दलों के लोग अब भारतीय जनता पार्टी जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे खोले हैं और कल से ही लगातार ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हम पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ करेंगे। अच्छा, कांग्रेस के खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप, और आज के लिए इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।